हमारे साथ आप मिलके प्रभु को स्तुति और आराधना करें। भजन संहिता 150 में इस प्रकार हम देखते हैं, याकूब की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, परमेश्वर की पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। हम परमेश्वर के पवित्र स्थान या परमेश्वर का घर या उनकी निवास स्थान में हम लोग एकत्रित हैं। हालेलुया। गॉड्स वर्ड सेज लाइक दैट, प्रेज गॉड इन हिज सैंक्चुअरी, प्रेज हिम इन हिज माइटी फर्मामेंट, प्रेज हिम फॉर हिज माइटी एक्ट्स, praise him according to his excellent greatness. Hallelujah. Hallelujah. He is worthy to receive honor and glory because he is our creator, because he is our redeemer, he is our savior. He is worthy to receive our honor and glory. इस समय, इसी सुबह के समय, पुनरुत्थान के दिन हम प्रभु के भवन में एकत्रित हैं। हमारे सृजनहार, हमारा उद्धारकर्ता और मसीहा को हम स्तुति और आराधन में और हम गहराई में जाएंगे। आइए मिल के प्रभु को स्तुति आराधन में चले। आमीन। यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु 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 नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिला शांति दिलाए यीशु नाम।
हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
कहकर बुला सकूं, हालेलुया, जिसे मैं अपने समान प्रेम कर सकूं, हालेलुया। सिर्फ तू ही है पिता, सिर्फ तू ही है पिता, हालेलुया। There is no one like you in this world, Father, that I'll call my Father, हालेलुया। ऋषि खाला थरिया खाला रवा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 We thank you, Father. हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, तेरे चरणों में हम आते हैं पिता। अपने आप को प्रभु आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु तू हमारे राहों पर हमें चला, हालेलुया। अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We thank you, Father. We thank you for your amazing grace upon our lives, Daddy. We thank you for leading us in your path. We thank you for opening doors for us when the enemy shuts it, Daddy. We thank you for everything that you have done in our life. हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं, जब शत्रु हमारे लिए एक द्वार को बंद करता है पिता, आप हमारे लिए अनेक द्वारों को खोलते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हुए पिता, इस आराधना स्तुति के भेंट को आपके चरणों में हम रख देते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया। कली से मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु को महिमा मिले। जितने लोग आज नए आए हैं सभी को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम स्वागत करते हैं। पैट्रिक, यस प्लीज, जो पहली बार आए हमारे कलीसिया में मेहरबानी से खड़े हो जाएं। जैसे अपनी नाम कहाँ से आ रहे बता दें। आमीन। वेलकम। कलीसिया ताली बजा कर स्वागत करें। प्रभु आपको आशीष दें। जिस प्रकार आए हैं वैसे नहीं, आशीष के साथ जाएंगे। हालेलुया। यू विल लर्न समथिंग एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय समथिंग। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। मेहरबानी से बैठ जाइए। थैंक यू। मेरे साथ भजन संगीता 23 निकालिए। Psalm 23। हम इस भजन को बारी बारी करके नहीं, हम ऐसे ही, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, कलीसिया हिंदी में पढ़ेंगे पहला वचन, फिर मैं दूसरा वचन पढ़ूंगा, कलीसिया दूसरा वचन पढ़ेंगे हिंदी में। Psalm 23। कलीसिया मेहरबानी से खड़े हो जाएं। The Lord is my shepherd, I shall not be in want. चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. वो मेरे जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Yeah, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं,
तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cups runs over. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मेरे यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाइए। हालेलुया। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट बी इन वन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गठी ना होगी। okay? ये परमेश्वर का वायदा है और दाऊद का एक्सपीरियंस है। वो लिखता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गठी ना होगी। कई बार हमारे जीवन में गति होती है, ओके, हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलती है। हम सोच रहे हैं प्रभु कब तक इसी गति में रहेंगे। ओके, उसका सीक्रेट जो है हम दाऊद से ही सीखना पड़ेगा। ओके, ही फुल्ली ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद के अंदर इतना भरोसा था, वो यहोवा पर हमेशा निर्भर रहते थे। ही टोटली डिपेंड अपॉन गॉड, रिलाई ऑन गॉड। हालेलुया। फेथ का एक डेफिनेशन है परमेश्वर के ऊपर पूरी तौर से भरोसा रखना, टोटली डिपेंड ऑन गॉड। क्योंकि प्रभु मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, बट थ्रू यू ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। ये एक रहस्य है, इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गठी ना होगी। वो आखिर में कहता है श्योरली ग्रेस, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ। मेरी जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। ही हैज दैट अश्योरेंस, ओके, मेरे जीवन में कोई बुराई ना होगी। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा उपलब्ध है। हालेलुया। His mercy, His grace and goodness shall follow me all the days of my life. ना सिर्फ इस संसार में, वो कहता है मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। And I will dwell in the house of the Lord forever. यानी स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय निवास स्थान में मैं परमेश्वर के साथ हमेशा वास करूंगा। हालेलुया। इटर्नल होप। इस संसार में भी इनका उम्मीद है, संसार के बाद भी उनका एक उम्मीद है। आई विल बी ड्वेल विथ गॉड इन हिज हाउस। आमीन। हालेलुया। ही हैज दैट फेथ। इनके अंदर ऐसी एक बड़ी विश्वास है। प्रभु को महिमा मिले। इसी भजन संगीता के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। इस समय हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। एक कोरस गाएंगे थोड़ा। आइए हम सब मिलकर खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, उस गीत को हम गाएंगे। उसके बाद हम प्रभु की वचन सुनेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह।
मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। When I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. आमीन। Amen. कल इससे मेहरबानी से बैठ जाएं। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मैं फिर से जो ऑनलाइन में देख रहे हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं। कलीसिया में भी सभी को मैं स्वागत करता हूं। हम 1 मिनट अपने आप को शांत करके परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। I greet everyone who is watching online. Once again, let us look to the Lord in prayer. God Almighty, we come before your throne of grace. परमेश्वर पिता, हम आपकी कृपा ग्रेस की उस आंगनों में हम आते हैं। We want to listen from you, Lord. Open our heart and mind. प्रभु, हम आपको सुनना चाहते हैं, हमारा दिल को आप खोल दीजिए। We want to listen your voice and to live according to it. हम आपकी वचन को हम सुनना चाहते हैं और
उसके चलाए हुए रास्ता में हम चलना चाहते हैं। We surrender ourselves into your mighty hand. हम अपने आप को आपकी हाथों में समर्पित करते हैं। Holy Spirit, you minister to us. पवित्र आत्मा हमारे बीच में सेवा कीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीहा के पवित्र नाम से मांगते हैं। सॉरी। I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. For many times we have a question in our life, why my prayer is not answered? कहीं समय में हम सोचते हैं मेरी प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं मिलती है। I am praying daily. मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। Even I am praying and fasting to the Lord. मैं उपवास के साथ भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। Even I am giving all my tithes and offerings to the Lord. मेरा दशवांश और मेरा दान भी मैं प्रभु के लिए देता हूँ। But many people's are prayer are answered, but in my life there is no answer. लेकिन सब लोगों की प्रार्थना तो सुनी जा रही है, लेकिन मेरा नहीं सुनी जा रही है। My situation is in the same way as I am in the beginning. जैसे मैं पहले था वैसे ही मैं अभी भी हूँ। Why? क्यों? It was my question also once. एक बार ये मेरा प्रश्न था, But I found the answer in God's word. लेकिन परमेश्वर की वचन के द्वारा उसका मैं उत्तर पाया हूँ। Amen. आमीन। For our every problem, there is solution in God's word. हमारी हर एक परेशानियों का उत्तर बाइबल में है। Matthew chapter 17 verse 20. मत्ती 17 में हम 20वां वचन में हम देखते हैं। मत्ती 17:20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। Amen. आमीन। Jesus said this word. यीशु ने इस बात को कहा है, Because of your unbelief, क्योंकि तुम्हारा अविश्वास के कारण it was impossible for you. ये असंभव था आपके लिए। Because of your unbelief. आपकी अविश्वास के कारण। Jesus is telling, if you have faith like a mustard seed, यीशु कहते हैं कि तेरा विश्वास राई की दाने के जैसे हो, nothing will be impossible for you. कोई भी काम तेरे लिए असंभव नहीं होगा। Then the question comes, तो एक प्रश्न उठती है, is there how much my faith is? How big my faith is? मेरा विश्वास कितना बड़ा है? Jesus is telling, if you really have a faith like a mustard seed, यीशु मसीह कहते हैं आपकी विश्वास यदि राई की दाने के बराबर हो, it is possible for you. ये आपके लिए संभव है। Disciples unable to cast out a demon spirit, then this question came, they asked why it is not impossible for us. जब चेले एक दुष्ट आत्मा को बहाने नहीं पाए हैं, उस समय ये प्रश्न उठा था कि क्यों हमारे लिए ये संभव नहीं था। He was suffering with epileptics, that boy was suffering with epileptics. वो लड़का मिर्गी की रोहों से परेशान हो रहा था। Disciple couldn't able to deliver him. चेले ने उसको छुटकारा नहीं दे पा रहे थे। Then the father brought to the Jesus and Jesus delivered that boy. पिता उसी समय अपने बेटा को यीशु मसीह के पास लेके आए हैं। यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिए हैं। Then the disciple asked, why it is not possible for us? उस समय चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हमारे लिए ये क्यों संभव नहीं था? Why we could not cast out the demon spirit and heal the epileptics? क्यों इस मिर्गी की बीमारी को इस बेटा के लिए हम चंगाई नहीं कर सकते थे? Jesus said, because of your unbelief. यीशु ने कहा, आपकी अविश्वास के कारण। Jesus said, if you have a faith like a mustard seed, a little, very small, यीशु ने कहा,
आपकी विश्वास यदि राई के दाने के बराबर हो तो you can move the mountain from one place to another place. आप पहाड़ को भी एक जगह से दूसरों जगह में सरकने के लिए आप बोल सकते हैं। We face lot of problems like mountain in our lives. हम आज भी पहाड़ के तरह बहुत परेशानियों को रोज हमारे जीवन में सामना करते हैं। We are looking unto the Lord. Lord, when will I get the answer? When will this problem will be solved? हम प्रभु के ओर ताकते हुए पूछते हैं कि कब ये पहाड़ हमारे जीवन से हट जाएगा। But Jesus said, have faith. लेकिन प्रभु कहते हैं कि विश्वास कर। If you have faith like a small mustard seed, your problem will be solved. यदि आप उस राई के दाने के बराबर आप विश्वास रखेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स आपसे हट जाएगा। Then the question, am I don't have such a small faith also in me? अभी इधर प्रश्न उठती है, क्या मेरा विश्वास वो राई के दाने के बराबर भी नहीं है? If you understand what is faith, then we'll find the solution. यदि हम विश्वास क्या है उसको समझेंगे, हमारे प्रॉब्लम के लिए हल मिल जाएगा। Amen. आमीन। So whenever we have doubt, we want to understand the real meaning, we need to go to the originals. जब भी हमारे लिए कुछ समस्या आती है बाइबल पढ़ने के समय, अर्थ मालूम होना चाहिए, तो हम ओरिजिनल में क्या लिखा है उसको हम समझना चाहिए। Because God ministered to his children through his word in their language. जब परमेश्वर यीशु मसीह ने लोगों को सेवा कर रहे थे, वो उन्हीं की भाषा में उन लोगों की सेवा की है। So in the Hebrew word for faith is Yamuna. इब्री भाषा में विश्वास की एक शब्द है यमुना। E-M-U-N-A-H. EMUNAH, यमुना। The meaning of Yamuna is उसका अर्थ क्या है? यमुना के अर्थ take firm action. दृढ़ कार्रवाई लेना. दृढ़ कार्रवाई लेना है। Take firm action. दृढ़ कार्रवाई लेना है। You have faith, आपके अंदर विश्वास है, but it's not like head knowledge. वो सिर्फ हमारी जो दिमाग की नॉलेज है ना, ज्ञान, दिमाग जो ज्ञान है उससे नहीं होगा। We have to bring it down that knowledge into practical. वो ज्ञान को हम क्रिया के रूप में हम लेके आना पड़ेगा। Take firm action is called faith. दृढ़ कार्रवाई करना आपकी विश्वास के ऊपर। Many times we said, I will get a car. I will receive a car. We will confess it by taking God's word. कार, गाड़ी। बहुत बार हम बोलते हैं मुझे कार मिल जाएगी, हम वचन को भी डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं मुझे कार आ जाएगी। Whatever you ask in my name, it will be given unto you. जो कुछ आप मेरे नाम से मांगोगे तेरे लिए मिल जाएगा। I ask in your name that I may get a new vehicle. मैं आपकी नाम से मैं मांगता हूँ और मैं एक नई गाड़ी को मैं पाऊंगा। But nothing happened after so many years. लेकिन बहुत साल के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। We have declared the God's word. हमने इस वचन को अंगीकार तो किया है, But really what is faith? Take firm action. लेकिन विश्वास क्या है उसके लिए हम कुछ क्रिया को करना पड़ता है। If I'm asking for a car, then I have to, okay, I need a license. Then I apply for a license. यदि हम कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पास पहले लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद, then after that, the next step, what I have to do? To budget, we need to make budget to buy that vehicle. उसके बाद हम बजट बनाना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए। Then we have to take some amount. Lord, I will take it as a token of faith for this purpose. उसके बाद कुछ पैसा को हम लेकर विश्वास से प्रभु ये कार के लिए मैं इस पैसा को मैं
रखता हूं करके अलग करना पड़ेगा। This is the token of my faith. I believe I'm going to buy it. मेरे विश्वास की एक भाग को मैंने विश्वास से रखता हूं कार के लिए। When we take the first step in faith, God will release so the next step. जब हम पहला स्टेप को विश्वास के द्वारा हम एक कदम को उठा के रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए आगे की काम को करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Many times we hesitate to take the first step. बहुत बार हमें क्या होता है, पहला कदम को उठाने में हम स्ट्रगल करते हैं, बहुत हमें परेशानियां हो जाती हैं। It's my problem also. ये मेरा प्रॉब्लम भी था। Many times God want to do so many things, but I say when God gives money, I will start it. बहुत बार प्रभु मेरे द्वारा बहुत कुछ करने चाहते थे, लेकिन मैं सोचते थे जब मेरे हाथ में पैसा होगा तो मैं करूंगा। If I want to make this project to success, I will say that first let God will give money, then I will do the project. कुछ भी मैं प्रोजेक्ट को करना चाहता था, मैं सोचते थे ये जब पूरा मनी मेरे हाथ में आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, मैं शुरू करूंगा। But it will never happen. ये कभी भी नहीं हुआ था। First we have to take step by action through faith. पहला हमको विश्वास के द्वारा एक क्रिया को करना पड़ेगा। That is the meaning of Yamuna in Hebrew. ये जो हिब्री की यमुना की अर्थ यही है। Vishwas means take firm action, sow it in action your faith. विश्वास का मतलब है आप एक कदम को उठा के एक क्रिया के ओर से रखिए। The root word for Yamuna is Yamun. It means trusting something it is true. ये यमुना का रूट वर्ड है यमुन। इसका मतलब है हम एक चीज के ऊपर भरोसा रखते हैं। This is God's word. The same way it is going to happen, I believe it. ये परमेश्वर के वचन हैं, जैसे बताया गया है वैसे ही होगा करके मेरे अंदर जब विश्वास आता है, That is faith. वो विश्वास है। We are not Hallelujah. believing upon ourselves. हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते We हैं, believe the God who created us. हम परमेश्वर जो हमारा सृजनहार परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। There is a very good there's a verse in Old Testament by the prophet Habakkuk. पुराना नियम में एक अच्छा वर्स है, Habakkuk 2:4. हबकुक 2:4। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। Amen. इंग्लिश। Behold the proud, okay, just 2:4. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। There is a difference between a person who is proud, the person who is righteous. घमंड व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति का एक अंतर है। Here the word mentioned, behold the proud, his soul is not upright in him. यहाँ लिखा है वो घमंड व्यक्ति का देखो उसका मन फूला हुआ है, वो सीधा नहीं है, उनका मन सीधा नहीं है। It says about the Babylonians who are very arrogant and proud in oppressing the Israelite. बाबिलोन के लोगों के बारे में लिखा है, उन लोग इस्राएली लोगों को बहुत सता रहते, उनके बारे में यहाँ लिखा है। God is telling, looking at the Babylonians, see their hearts are very proud. बाबिलोन के लोगों को ऊपर प्रभु देखते हुए कहते हैं उनका मन घमंड है। His soul is not upright in him. उनका मन जो है सीधा नहीं है। But लेकिन whenever there is a word comes, but it means just opposite. ये कहीं भी लेकिन का शब्द आप सुनेंगे, वहाँ पहले जो बताया गया है वो पूरा कैंसिल हो जाता है। The just shall live by faith. लेकिन धर्मी अपने विश्वास से ही जीवित रहेगा। Amen. आमीन। The proud person
always depend on himself. ये घमंडी व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर ही वो भरोसा रख के जीता है. He believe upon his power, he believe upon his position. वो अपने सामर्थ के ऊपर, अपना पद के ऊपर भरोसा रख के जीता है. He also believe upon his accomplishment. जो उन्होंने कर्म किया है, उनके द्वारा किया हुआ कर्म के ऊपर वो भरोसा रखते हुए जीता है. Because of that, he don't have faith on God. He depend always upon himself. That way he become arrogant and proud. वो अपने आप पर विश्वास करते हुए जीता है, परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, इसलिए वो ये कठोर बन जाता है. But God's word says, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है the just shall live by faith. धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहता है. How will become just? कैसे आप धर्मी बन सकते हैं? It is not his own righteousness, it is the righteousness given by God. हमारे धार्मिकता के वजह से नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ धार्मिकता के द्वारा ही ये हो सकता है. He received forgiveness from the Lord. उन्होंने परमेश्वर के द्वारा क्षमा पाया हुआ है. He received holiness from the Lord. वो पवित्रता को भी परमेश्वर के ओर से पाया हुआ है. And God said, you are unblameable. प्रभु कहते हैं कोई भी आपके ऊपर दोष नहीं कर सकता है, Because I have paid the price for you. क्योंकि मैं आपके लिए उस दाम को चुका दिया हूँ. Now I'm declare you are righteous before me. मैं दुनिया को ये बताता हूँ कि आप एक धर्मी हैं. Because Amen. God, I was nothing, I was sinful and I was lost, but God took all my sins and made me holy and righteous. जब मैं पापी थे और मैं परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर ने मुझे उद्धार देकर, क्षमा कर मुझे धर्मी बनाया है. Because of what God did in his life, जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, he totally rely upon God, he totally depend upon God. वो उसके वजह से वो परमेश्वर के पूरी रीति से परमेश्वर के साथ वो बने रहता है, उन्हीं के ऊपर भरोसा रखता है. That's why God's word said, my just live by faith upon me. इसलिए वचन में लिखा है मेरा धर्मी मेरे विश्वास के द्वारा वो जीवित रहेगा. Faith is not what you are knowing, faith is in a way what you are acting upon what you are knowing. ये विश्वास जो है, आप विश्वास के बारे में जो ज्ञान आप पाए हुए हैं वो नहीं, लेकिन विश्वास की ओर से जो आप क्रिया के द्वारा जो आप कदम उठाते हैं उसको दर्शाता है. I believe in God. मैं परमेश्वर से भरोसा रखता हूँ. Through him I can do all things. उनके द्वारा मैं अपना सारा काम को हम कर सकता हूँ. I trust in God. मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Yeah, in book of James chapter 2 verse 17. याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 17वां वचन. James chapter 2 verse 16 and 17. याकूब 2:16 और 17. Amen. आमीन. And one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body. What does it profit? आप में से कोई भी अपने भाई को देखकर कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दो तो
क्या लाभ है। In the same way, God's word says, thus also faith by itself, if it does not have works, it is dead. वैसे ही हम देखते हैं विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। If you say, I love God, यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, how you will say that you are loving God? आप कैसे उसको बता सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। We have to show through our action that we are believing God and we are loving God. हम अपने कर्म के द्वारा परमेश्वर को वो दिखाना है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, उन पर हम विश्वास करते हैं। We need to spend time with Him and set apart time with the God. Then we'll show that really we love you. We give first place to you in our life. हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, उनके लिए समय देना, तब हम बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। The love, the faith you are telling that God, I believe in you, it should be shown in action. यदि आप कहते हैं प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, वो भी आपके कर्म के द्वारा दिखना चाहिए। If I love somebody else, I love God and love others, it is a commandment from the Lord. हम एक दूसरों को प्रेम करना और प्रभु से प्रेम करना, ये हमारे लिए दिया हुआ एक आज्ञा है। If I say I love others, it should be manifest through my action. यदि हम बोलते हैं मैं दूसरों को प्रेम करता हूँ, वो मेरा कर्म के द्वारा दिखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So faith means it should be shown in action. ये इसलिए विश्वास जो है हमारे कर्म के द्वारा दिखाना है। That's why the Hebrew word says, Yamuna means take firm action. Show your faith through your action. इसलिए हिब्री की उस यमुना का अर्थ जो है हम दृढ़ कार्रवाई लेना है। Trusting something it is true and then acting upon it. हम भरोसा किसी चीज पे ऊपर हम रखते हैं वो तो है, लेकिन वो हमारे कर्म के द्वारा दिखना चाहिए। We believe in God. हम प्रभु से प्रेम करते हैं, He is almighty. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He gave me this promise. उन्होंने हमारे लिए एक वायदा दिए हैं, Surely He will fulfill this promise in my life. वो जरूर इस वायदा को मेरे जीवन में पूरा करेंगे। So I am going to act upon God's promise. उसी वायदा के ऊपर मैं एक काम को मैं करने जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Our faith should be in action. हमारा विश्वास जो है हमारा कर्म के साथ That's होना चाहिए। why Jesus said, if you have faith like a mustard seed, you can move the mountain. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं आपकी विश्वास यदि राई के दाने के बराबर हो, आप पहाड़ को भी सरकने के लिए बोल सकते हैं। Faith, you put your whole trust upon God, not upon yourself. ये विश्वास में हमारा पूरा भरोसा हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन प्रभु के ऊपर हम रखते हैं। God's word says in Hebrew chapter 11 verse 6. इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय में परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहते हैं। Hebrew chapter 11 verse 6. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। Without faith, it is impossible to please God. विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Amen. आमीन। Without faith, it is impossible. It is not written, it is difficult. ये लिखा है, it is written, it is impossible to please God without faith. इधर ऐसा ना लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना मुश्किल है, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। God's word doesn't say, without love, you cannot please God. परमेश्वर के वचन में ऐसा भी ना कहा है कि बिना प्रेम हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। Love is important. प्रेम तो जरूरी है, But God's word doesn't say, without love, you cannot please God. It is not written like that. वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि बिना प्रेम आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता।
It is not written, without prayer you cannot please God. इस ऐसा भी नहीं लिखा है प्रार्थना बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Prayer is important. प्रार्थना भी बहुत जरूरी है, But God's word doesn't say, without prayer you cannot please God. लेकिन प्रेयर बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना करके नहीं लिखा है। We many times we try with our doing to please God. बहुत बार हम अपने कर्म के द्वारा बहुत कुछ परमेश्वर के सामने हम कोशिश करते हैं। We try to be more holy than others to show that I am pleasing God. हम दूसरों से ज्यादा हम बहुत पवित्र करके लोगों को दिखाने की हम कोशिश करते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा करके। Many times we say, within 2 days in a week I am praying, and every month I am 4 times, 5 times I am praying, fasting and prayer. We are boast about it because I want to please God. कभी कभी हम बोलते हैं हफ्ता में 2 बार मैं प्रार्थना में रहता हूँ, महीना में 4-5 बार हम प्रार्थना के साथ उपवास में रहता हूँ, वो हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे करके हम सोच रहे हैं। I'm ready, I am giving to God's work and I'm supporting God's ministry so that God will be pleased. Like that, many way we are trying to please God. हम सोचते हैं मैं परमेश्वर की सेवा के लिए दे रहा हूँ, परमेश्वर के काम के लिए बहुत मैं ऑफरिंग दे रहा हूँ, परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे करके हम सोचते हैं। But God's word says, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है you can please God आप परमेश्वर को ऐसे ही प्रसन्न कर सकते हैं only through your faith. सिर्फ आपके विश्वास ही के द्वारा ही। The meaning of faith is totally depending upon God. वो विश्वास का अर्थ ये है कि हमारा पूरा पूरा भरोसा प्रभु पर रखना है। He always rely on God for everything. हम हर बात के लिए, हर चीजों के लिए प्रभु को ही हम देखना है, उनको भी पकड़ना है। Because he trusts in God, he knows my God can do all things. यदि कोई ऐसा सोचते हैं कि मेरा पूरा भरोसा प्रभु पर है, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। That's why God's word says, it is impossible to please God without faith. इसलिए परमेश्वर की वचन कहती है कि बिना विश्वास पर प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। He has to believe he is and that he is the rewarder of those who diligently seek him. वो है। यही बोलना है कि प्रभु है। 17 हाँ। विश्वास ही से, सॉरी 16 का दूसरा पद, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला की विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Seeking God. परमेश्वर को ढूंढना, Seeking God परमेश्वर के ढूंढना and putting his faith upon God, हमारा पूरा विश्वास को उनके ऊपर रखना, and God is very pleasing upon that person. प्रभु ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं। Amen. आमीन। He knows my God is alive. वो जानता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है। That is why it is written, he has to believe he is. वो है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। He is alive. He is living with me. He is in me. यही, that is the faith which pleases the God. इसलिए इधर लिखा है और वो विश्वास करना है कि वो है, प्रभु जीवित है। जब वो खोजने वालों को प्रतिफल देता है, वो विश्वास प्रभु जी रहा है, वो मेरा सुनता है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर लेके आता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So faith means विश्वास का मतलब it is taking action by believing God's promise. विश्वास का मतलब है हम हमारा विश्वास के ऊपर हमारे कर्म के द्वारा प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे की कदम को रखना है। Bible gave us a clear definition about faith in Hebrew chapter 11 verse 1 and 2. बाइबल में हम देखते हैं इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय 1 और 2 में विश्वास क्या है करके हम उसको पढ़ते हैं।
गवाही दी गई। Okay, faith is the substance of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय है The evidence of things not seen. और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Okay, third verse says, Second. as a third one, it says like that. By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. तीसरा वचन में हम देखते हैं विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। By faith, we understand the worlds were framed by the word of God. विश्वासी से हम ये जानते हैं कि पूरा सृष्टि जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। So that the things which are seen were not made of things which are visible. ये जो हम देखते हैं वो Continue. Next verse. वैसे continue करने का। चार है नहीं, third का पूरा पढ़ना। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। Okay. If you understand it, we'll understand what God is going to do. हम इस वचन को यदि हम इस अर्थ को हम समझते हैं हम समझ जाएंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। If there is a carpenter, हम एक बढ़ई को हम देखते हैं। he saw the wood and we cut it and he made a beautiful table, altar and everything. वो एक लकड़ी को देखते हैं उसको एक अच्छा मेज या कुर्सी जो भी है वो बना देता है। The carpenter is taking already something exists and out of the wood he made table and altar and everything. कारपेंटर जो है जो लकड़ी पहले से है उसको लेकर वो मेज बनाता है या आल्टर बनाता है कुछ भी बनाता है। But God didn't create a world like that. लेकिन परमेश्वर इसी दुनिया को ऐसा नहीं बनाया है। He created everything out of nothing. लेकिन परमेश्वर ने इसी जो भी उन्होंने सृष्टि किया है जहाँ कुछ भी नहीं था शून्य से उन्होंने बना दिया है। Hallelujah. हालेलुया। There is nothing there but God's word. God's word, when it went forth, it created new thing. जब वहां कुछ भी नहीं था Before there was nothing. उसके पहले उधर कुछ भी नहीं था। When God said, let there be light, and light existed. जब परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो जाओ वहां उजियाला आ गया है। The same way, when you have faith, you cannot see anything, but by faith, when you act upon it, it will come to exist. वैसे ही हम जो विश्वास जो है जहां हमारे सामने कुछ भी नहीं है लेकिन आप वचन को आप बोलेंगे आप वचन के साथ उस कर्म को आप करेंगे वो अपने आप आ जाएगा। Because the world were created or framed by the word of God, that is Jesus. क्योंकि ये दुनिया जो है जहां कुछ भी नहीं था वहां परमेश्वर के उस शब्द के द्वारा बनाया गया है वो शब्द यीशु मसीह है। God created everything through his word, that is Jesus, out of nothing. परमेश्वर ने सब कुछ वहां जहां कुछ भी नहीं था शून्य से उन्होंने बनाया अपने शब्द यीशु के द्वारा। Now faith is the substance of things hoped for. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। When you have faith, जब then, आपके अंदर विश्वास है and God supply the substance. First, the substance it is unseen. परमेश्वर वो वस्तु को हमारे लिए देते हैं वो आप देख नहीं रहे हैं आपको दिख नहीं रहा है। And the evidence of the things not seen. वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Because God created everything out of nothing. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ शून्य से बना दिया है। When I have faith in the Creator God,
यदि हम अपना सृजनहार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, the same God will do the miracle. Out of nothing it will come to exist. वही परमेश्वर मेरे लिए वो अद्भुत कार्य को करेगा, वो शून्य से ही करेगा। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। If you have faith, act upon that faith and God will fulfill it. यदि आपके अंदर विश्वास है, आप उस विश्वास के ऊपर आपका कर्म को आप दीजिए, प्रभु उसके ऊपर कार्य करेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। I also struggled with this problem for so many years. मैं भी इस कार्य के ऊपर बहुत सालों से बहुत संघर्ष किया था। I always do, when I have money, I will do it. When I don't have money, I will not do anything. मैं हमेशा मेरे पास जब पूरा पैसा है उसके लिए, तभी मैं उस कार्य को करता था, नहीं तो मैं नहीं करता था। My wife used to say, no, you act upon faith and God will supply. मेरी पत्नी बोलती थी कि आप विश्वास से उस कार्य को शुरू कीजिए, प्रभु आपको पैसा दे देंगे। Amen. आमीन। Last prophetical conference, 3 days, the first conference, that time we have only 6,000 in our hand. इसके पहले अभी जो प्रॉफिटिकल जो मीटिंग हमारे कलिसिया में हुआ था, उस दिन हमारे हाथ में सिर्फ 6,000 था। And prophet is telling, okay, whatever you have, you send it. I'll book the ticket. प्रॉफिट ने उधर से फोन से कहा कि आपके पास जो भी है आप भेजिए, मैं अपना टिकट बुक करूंगा। एक अकाउंट में 6, दूसरा अकाउंट में 2,000 था, मिला के 6,500 I send it. एक अकाउंट में 6,000 था, दूसरा में देखा तो 2,000 था, मैंने मिला के उनको पैसा 6,500 को मैंने भेज दिया। The ticket was booked. टिकट बुक हो गया। Also again he said, after half an hour, he said, if you send for my return ticket also I will book, because otherwise it will rise. आधा Now घंटे it is rest, less. आधा घंटे के बाद उनसे फोन आया था कि आप यदि अभी पैसा भेज देंगे तो मैं मेरा वापस टिकट भी कर दूंगा, क्योंकि वो टिकट का दाम बढ़ते जा रहा है। क्योंकि if you are delay, sometimes it will go to 13,000, 14,000 also. यदि हम थोड़ा देर करेंगे तो 6,000 से वो 13,000 तक चला जाता है। I have no money. उस समय मेरे हाथ में पैसा नहीं था। Emmy and Mervyn were sad with Alvin and his family. मरविन एंड मैं एल्विन से शेयर किए थे। As soon as our daughter-in-law heard it, he said, I will send the return money. मेरी बहू ने उसको सुनी थी, उन्होंने बोली कि रिटर्न के लिए मैं पैसा दे दूंगी। Money came in the night itself. We sent it and he booked the ticket also. उसी रात में ही पैसा आ गया था, हम प्रॉफिट को पैसा भेजे हैं, टिकट बुक हो गया था। Hallelujah. हालेलुया। To arrange all these things, I was in a need of 15,500 rupees to repairing all these things. वो मीटिंग के लिए तो अरेंजमेंट करना था, उसके लिए थोड़ा हमको इधर की मरम्मत की जरूरत थी। 15,500 रुपया का तुरंत जरूरत था। I have no balance. मेरे हाथ में कुछ पैसा नहीं But था। by faith, I shared with church people. विश्वास से मैं हमारी कलिसिया में शेयर किए थे ग्रुप में। Within few days it came. तो कुछ दिनों में ही वो पैसा पूरा हमारे हाथ में आ गया। हो गया. All पूरा the works काम are हो done. गया। Hallelujah. प्रभु When कार्य हो गया। I put my faith in God, जब मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ, if it is from you, यदि ये आपके द्वारा है, you will fulfill all my needs. आप मेरा पूरा जरूरतों को पूरा करेंगे। Because I didn't plan for this meeting, क्योंकि मैंने उस मीटिंग के लिए प्लान नहीं किया था, but you initiated, आपने उसको शुरुआत किए हैं, so I depend upon you. इसलिए मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ। Please, you fulfill all the needs. मेहरबानी से वो सारा जरूरतों को आप ही पूरा करना है। God did wonderful miracle. परमेश्वर ने बहुत बड़ी अद्भुत कार्य को That किए is हैं। faith in action. वही है हमारा विश्वास कर्म के द्वारा जो आती है। I believe God's word. मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा किया हूँ। He said, it is from me you arrange the meeting. परमेश्वर ने बोला ये मेरे द्वारा है कि आप इस मीटिंग को आयोजन I करो। want to uplift your church to the next level. मैं आपकी कलिसिया को अगले स्तर पर उठाना चाहता हूँ। It is not only for Bhopal, it is for global. ये भोपाल के लिए नहीं है, ये पूरा विश्व के लिए है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। By faith I act upon it.
विश्वास से मैं उसके ऊपर मैंने कार्य किया था। God did wonderful things परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया है। and He uplifted up in a way. परमेश्वर ने हमारा चर्च को वो ऊपर किया है। From आमीन। that day onwards, उसी दिन से लेकर God spoke to me. प्रभु ने मुझसे बात किए हैं। It is an international church. ये विश्व चर्च कलीसिया है, अंतर्राष्ट्रीय चर्च है। So you have to go in online. इसलिए आपको ऑनलाइन में प्रचार में जाना है। Hallelujah. हालेलुया। I was telling my wife we need to go in media ministry for so many months. मेरी पत्नी से बहुत दिन से ही मैं कह रहे थे कि हम मीडिया मिनिस्ट्री में जाना है, But I have no knowledge. मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। I don't have people to support me how to do it. मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसको कैसे करना है करके बोलने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। But when I initiate this prophetical conference meeting, लेकिन जब मैं ये प्रॉफिटिकल कॉन्फ्रेंस को मैंने आयोजन किया है, Pastor Philip K. Matthew told, you need all these things. पास्टर फिलिप ने हमसे बोला है कि आपको ये सारे चीज़ों की ज़रूरत है। You need to buy this, you need to buy that, and you have need to all these things, then we can have it. आपको ये खरीदना वो खरीदना, तभी हम ये सब कर सकते हैं। It will come around 50,000 something. उन्होंने With few बोला, 20-30,000 it will come. उस समय वो बोले कि ये 30 या 50,000 तक होगा। One small shuttle cord, it is 35,000. एक स्मॉल कार्ड है, शटल कार्ड करके, वो 35,000 है। I told him, मैंने उनसे कहा, please you help me now. आप मेहरबानी से अभी मुझे मदद कीजिए। He'll take, don't worry, I will take care of everything. उन्होंने बोला, आप चिंता नहीं करना, मैं सारा देख लूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I said, whatever the rent, I will pay for it. मैंने उनसे कहा, उसके लिए किराया मैं दे दूंगा। So he did wonderful. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिए किया था। Then I asked, we want to go in media ministry. उसके बाद मैंने उनसे बात की कि हम मीडिया मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं। She said, I have 2 cameras. उन्होंने बोला, मेरे पास 2 कैमराएं हैं। If you want, you can practice with it and you can take it. I will give it for less price. ये आपको, यदि आपको चाहिए, आप एक को लेकर उसके द्वारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहिए तो बाद में आप उसको खरीद भी सकते हैं, मैं आपके लिए कम दाम में दे दूंगा। मैं share करे, I was sharing with my wife, we need to go for media ministry continuously. मेरी पत्नी से मैं बार बार कहते थे कि हम मीडिया मिनिस्ट्री में जाना है। नहीं, after this meeting I said, we'll do online stream in online. ये मीटिंग के बाद हम इसको कंटिन्यू करना है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री को। Shall we do it now or after some time? मैंने उनसे पूछा कि अभी तुरंत हमको कंटिन्यू करना है, क्या हम बाद में कर सकते हैं? I said, God said it is international, so by faith let us act upon it. जब प्रभु ने कहा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मिनिस्ट्री है, हम विश्वास से अभी से ही उसको ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। We plan for a streaming in online, but drum is not working. There is no one to play keyboard. जब हमने ऐसा प्लान किया है, हम ऑनलाइन में जाएंगे, ड्रम्स भी काम नहीं किया, कीबोर्ड के लिए भी कोई नहीं आए। But by faith we started. लेकिन विश्वास से हम शुरू कर दिए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Almost we got money to buy all the equipments. We bought it a few days back, so many things, and we need to just about to buy everything. God already provided. हम इन दिनों में हम बहुत कुछ खरीद लिए हैं, ऑलमोस्ट उसका पैसा भी हमें मिला है, कुछ चीज़ें और खरीदना भी है। Nearly 90,000 I made budget. 90,000 की बजट हमने बनाया। Within few days I received 72,000. मैंने अभी 72,000 को मैंने रिसीव कर लिया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Within few days. विदिन कुछ दिनों में ही ये सब हो गया है। Next time ये हमारा है. अगली बार है ये हमारा है क्या? Hallelujah. आमीन। हालेलुया। By faith. ये विश्वास की द्वारा, क्योंकि it is God. I put my trust in God and I act upon it and He supply the needs.
क्योंकि ये विश्वास की द्वारा है। मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा कर रखे थे और उसके ऊपर मैंने कार्य को किया था, प्रभु ने उसको कर दिए हैं। Faith is the substance of things not faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Hallelujah. हालेलुया। I didn't depend upon myself and my resource. मैं अपने ऊपर या मेरे पास क्या है उसके ऊपर मेरा भरोसा कर नहीं रखा था। I depend upon God who promised he will fulfill it. मैंने उस परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा कर रखा था जिन्होंने बोला कि मैं करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That's what Jesus said. If you have faith like a mustard seed, इसलिए प्रभु ने कहा कि आपकी विश्वास यदि राई की दाने के बराबर भी हो, act upon that faith, उस विश्वास के ऊपर आपको कार्य कीजिए, you can remove your mountains. आप आपकी पहाड़ को सरक सकते हैं। Because you believe he is and he is the rewarder of those who seek him. क्योंकि आप विश्वास करते हैं वो है, वो जीवित हैं। हालेलुया। उनको खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That is the faith. वही है विश्वास। Amen. आमीन। This faith is in Abraham. ये विश्वास जो है अब्राहम के अंदर था। He didn't see upon his body and his age, वो अपने शरीर को नहीं देखा, अपने उम्र को भी नहीं सोचा, but he believed in God who called him. लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर ने उनको बुलाया है उनके ऊपर विश्वास किया है। Just finally we'll go through it and we'll go for prayer. अभी थोड़ा सा हम देख के हम प्रार्थना में जाएंगे। Romans chapter 4 verse 20. रोमियों की पत्री 4वां अध्याय Romans chapter 4 verse 20. 20वीं वचन 4 का 20। रोमियो 4:20। आमीन। He did not waver at the promise of God through unbelief. ना वो अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया है, But was strengthened in faith. लेकिन विश्वास में वो दृढ़ होकर, But strengthened in faith. वो विश्वास में दृढ़ हुआ है, Giving glory to God परमेश्वर को महिमा किया है, and being fully convinced. वो और 21 verse. और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है। He is fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. वो विश्वास किया है कि उसे पूरा करने के भी वो सामर्थ्य परमेश्वर है। Because of this kind of conviction and faith, उनके अंदर जो विश्वास ये प्रतिज्ञा के ऊपर जो था, it was counted to him for righteousness. वो इस विश्वास के द्वारा वो धार्मिकता गिना गया है। He believed God. वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था। He forgot about all the situation. वो अपने सारे परिस्थिति को वो भूल गया था। He didn't consider he is very old. वो हम एक बहुत उम्र वाले हैं करके वो नहीं सोचा था, But he believed in God's word. वो परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखा था। And God said, he is a righteous person. इसलिए परमेश्वर ने कहा ये धर्मी व्यक्ति है। And next verse says 23, now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but also for us it shall be imputed to us who believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead. इसलिए 23वां वचन से हम देखते हैं, और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया है, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी
जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। आमीन Amen. आमीन। God's word says it is written for you also. परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये आपके लिए भी लिखा है। It is not only for Abraham. ये अब्राहम के लिए केवल नहीं है। Abraham believed God. अब्राहम ने परमेश्वर से विश्वास किया, God declared he is righteous. परमेश्वर ने उनको धर्मी गिनाया है। We also believe in God. हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। We believe in Jesus Christ. हम यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते He हैं। took my sin and infirmities and sickness upon himself. वो मेरे दुर्बलताओं को, पापों को उन्होंने सूली पर उठा लिया है। He died in my place. वो मेरे जगह में मृत्यु को सगा है। He was buried in my place. वो मेरे जगह में गाड़े गए हैं। Then he is also resurrected by God in my place. वो मेरे जगह में परमेश्वर के वो से वो जिलाया गया भी है। Because I believe what God did in Jesus' life, क्यों? इसलिए जब मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मेरे लिए क्या किया है, it was considered that I am righteous. वो परमेश्वर ने हमें भी यीशु मसीह के द्वारा धर्मी गिना गया है। It is not only for Abraham. ये अब्राहम के लिए केवल नहीं है। Because you believed upon Jesus, आप ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण so you are righteous. आप भी धर्मी हैं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। I am also righteous because I put my faith in Jesus and his work. मैं भी एक धर्मी व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं भी यीशु मसीह के ऊपर, उनकी किए हुए कार्य के ऊपर विश्वास किया है। Hallelujah. हालेलुया। Many times we consider ourselves we are sinners. अनेक समय में हम सोचते हैं मैं एक पापी हूँ। Many times we also think I am a forgiven sinner. ऐसा भी हम सोचते हैं हम क्षमा किए हुए एक पापी हैं। क्षमा किए हुए पापी क्षमा किए हुए पापी। I am a sinner but forgiven. मैं पापी हूँ लेकिन क्षमा किया हुआ। But God's word does not say like that. लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है। You are forgiven. आप क्षमा पाए हुए व्यक्ति हैं। Now you are holy. अभी आप एक पवित्र जन हैं। All your sins are wiped out. आपके सारे पापों को परमेश्वर यीशु मसीह ने उठा लिया है। Now you are blameless. अभी आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकते हैं। But many times we have, I am a forgiven sinner. लेकिन हम सोचते हैं हम एक क्षमा किए हुए पापी हैं। We never say I am a forgiven, now I am holy. हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं मैं क्षमा किया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं पवित्र हूँ। Book of Colossians chapter 1 verse 21 and 22. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 20 और 21। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लिया, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग हो। आमीन। Next verse. तुम जो पहले निकाले हुए थे Okay. और बुरे कामों के कारण मन से भी Okay. Yeah. Indeed. Colossians, sorry. 20 or 21 21 and 22. Yeah. Sorry. And you once were alienated and enemies in your mind, but wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death to present you. Now you are holy and blameless and above reproach in his sight. 21वां वचन से, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से भय थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। Now God made you holy
अभी परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है and blameless और निष्कलंक and above reproach in his sight. और निर्दोष बनाकर हमें उपस्थित किया है। If indeed you continue in the faith, यदि आप ऐसे ही विश्वास में बने रहेंगे, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard. 23वां वचन में, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, Amen. जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और Yep. जिसका मैं पौलुस सेवक बना। Amen. Paul, Hallelujah. Paul is telling, believe the gospel which I preached to you. अभी पौलुस कहता है उस सुसमाचार की आशा के जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। Through first Adam, you become sinner, you sinful. पहला आदम के द्वारा आप पापी बन गए थे, But through my son, second Adam, I made you holy and unblameable and unreproachable. लेकिन दूसरा आदम मेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा आपको मैंने Holy. निष्कलंक Yeah. निर्दोष बनाकर उपस्थित किया है। Hallelujah. हालेलुया। If you believe it, यदि आप विश्वास करेंगे, if you believe this word, यदि आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते if हैं, you believe I am holy, आप विश्वास करते हैं कि मैं पवित्र हूँ, if you believe I am blameless, यदि आप विश्वास करेंगे कि मैं निष्कलंक हूँ, and believe I am above reproach, यदि आप विश्वास करेंगे कि आप कोई मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकते, आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकते हैं, then you will act like God. आप परमेश्वर जैसे ही आप करेंगे, कार्य को करेंगे। When you said there is power in your word, ये आप यदि बोलेंगे मेरे शब्द में सामर्थ्य है, when you said because you believe God made you righteous and holy and blameless, then Satan will tremble before you. यदि आप ये विश्वास करेंगे कि मैं पवित्र हूँ, मैं निष्कलंक हूँ, निर्दोष हूँ, मेरे शब्द में सामर्थ्य है, शैतान कांपेगा। Because you believe what God's word says about you. क्योंकि आप विश्वास करते हैं आपके बारे में बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहती है। Hallelujah. हालेलुया। When you believe God's word, it will transform your life. जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, आपकी जीवन बदल जाएगा। Your problem will be solved through your faith. आपकी परेशानियां आप विश्वास के द्वारा. विश्वास के द्वारा सुलझ जाएगा। Because you totally depend on God. क्योंकि आप पूरी रीति से प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Faith means विश्वास है take action, firm action. विश्वास जो है आप भरोसा करके अपने कार्य को शुरू कीजिए। Amen. आमीन। Putting your faith on God and acting upon it, it will come to exist. आप अपनी भरोसा को पूरी रीति से प्रभु के ऊपर रख के आप अपने कार्य को करेंगे, वो आपके सामने हो जाएगा। God created everything out of nothing through His word. परमेश्वर ने सारी सृष्टि को शून्य से अपने शब्द के द्वारा क्रिएट किए हैं। Same way, you can make or create thing through word, that is Jesus, through your faith. वैसे ही आप भी आपके जो भी आपकी जरूरत है, शब्द आपके शब्द के द्वारा आप क्रिएट सृष्टि कर सकते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Without faith, I cannot please God. विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना God's- अनहोना है। God's word says, परमेश्वर के वचन कहती हैं, if you go away from faith, I am not pleasing with that person. ये कोई भी व्यक्ति विश्वास से यदि वो दूर जाएगा, प्रभु उनके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। If you put your trust in God, put your faith in God, He is delight in you. You can please Him.
यदि आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं वो आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। God please through only your faith. परमेश्वर आपका विश्वास ही की द्वारा ही आपके ऊपर प्रसन्न होता So है। decide today, आप आज निर्णय लेना है, I am going to please my God. मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, I am going to please my Savior मैं अपने उद्धारकर्ता को मैं प्रसन्न करूंगा through my faith मेरे विश्वास के द्वारा, upon Him. उनके ऊपर भरोसा रखने के द्वारा, Because He is Almighty. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, Because He is alive. क्योंकि वो जीवित हैं, Because He will reward those who seek Him. क्योंकि जो उनके खोजते हैं वो उनकी प्रतिफल देता है। I am going to please my God मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने जा रहा हूँ through my faith मेरे विश्वास के द्वारा, from today onwards. आज से लेकर। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are going to please God by putting our faith in Him because He is alive. हम इसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना जा रहे हैं क्योंकि वो है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आमीन। God Almighty, we thank you for revealing your truth. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप अपनी वचन के द्वारा हमें समझने के बुद्धि ज्ञान दी। प्रभु धन्यवाद देते हैं। We pray Lord, we want to please you, we know how to please God, it is only through our faith. प्रभु हमने जान लिया है, हम केवल विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इस बात को आज हम समझ लें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू दैट यू आर टॉट अस दैट वी कैन प्लीज यू ओनली एंड ओनली थ्रू फेथ। लॉर्ड हेल्प अस टू प्लीज यू बाय पुटिंग आवर फेथ इन यू बिकॉज यू आर द क्रिएटर। यू क्रिएट एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग थ्रू योर वर्ड एंड द सेम वे वी बिलीव through your word, the Son of Jesus Christ, and whatever we ask in your name and puts our faith in you, surely it will come to pass. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। वैसे ही हम प्रार्थना करेंगे मसीह के द्वारा विश्वास के साथ वो मेरे लिए हमारे लिए हो जाएगा। इसी प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए we ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो ऑनलाइन दर्शकों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीक में भी हम आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आई एम